नमस्कार। रविवार हो और शाम के 7 बज रहे हों और यदि मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जाहिर है कि ये वक्त है कि मैं अपनी पसंद की एक रचना आपको सुनाऊँ। आज आपको एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। ये कविता इंदौर से छपने वाले शांति दैनिक प्रभात किरण के 15 मार्च के अंक में छपी थी। इसके कवि हैं सतीश बलराम। वो छोटी और बहुत तीखी कविता है। हमें अंदर तक मरमाहत कर देती है और कविता हमें अपने साथ शरीक करती है। हम इस अपने आप को ये ब्यौरा सुनते सुनते, कविता सुनते सुनते इसके चश्मदीद गवाह अनुभव करने लगते हैं और हम कविता से सहमत होते चले जाते हैं। बहुत ही छोटी सी, बड़ी व्यंजना भरी, बड़ी पीड़ाओं को व्यक्त करने वाली और हमें आगाह करने वाली कविता मैं पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है एक और अंधा युग। याद रखिए, कवि हैं सतीश बलराम। लाशें अब विचलित नहीं करती, लाशें अब विचलित नहीं करती, चाहे वे श्वेत श्वेत फास्फोरस बमों से मारे जाते महिलाओं और शिशुओं की हों या गलती से निशाना बने हवाई जहाज के यात्रियों की हो या मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेकते जर्जर पुल के टूटने से मरते पर्यटकों की हो या फिर नेताओं के सुरक्षा घेरों के बोझ तले मोक्ष प्राप्त करते आम और भोले श्रद्धालुओं की लाशें अब विचलित नहीं करती। लाशें अब विचलित नहीं करती, चाहे वे श्वेत फास्फोरस बमों से मारे जाते महिलाओं और शिशुओं की हो या गलती से निशाना बने हवाई जहाज के यात्रियों की हो या मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेकते जर्जर पुल के टूटने से मरते पर्यटकों की या फिर नेताओं के सुरक्षा घेरों के बोझ तले मोक्ष प्राप्त करते आम और भोले श्रद्धालुओं की लाशें अब विचलित नहीं करती है। कौरव सभा में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कौरव सभा में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाट चारण और चाटुकार जुट जाते हैं या तो खबर को दबाने में या सबूत जुटाने में कि मरने वाले कितने गैर जिम्मेदार थे। कौरव सभा में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाट चारण और चाटुकार जुट जाते हैं या तो खबर दबाने में या सबूत जुटाने में कि मरने वाले कितने गैर जिम्मेदार थे। अंधे धृतराष्ट्र की निगरानी में बैठी सारी आचार्य मंडली रहती है नीरव और हतवीर। अंधे धृतराष्ट्र की निगरानी में बैठी अंधे धृतराष्ट्र की निगरानी में बैठी सारी आचार्य मंडली रहती है नीरव और हतवीर। प्रचार की अफीम खाकर सोती प्रजा भी आदी बना दी जाती है लाशों के बढ़ते अंबार को झेलने की। प्रचार की अफीम खाकर सोती प्रजा भी आदि बना दी जाती है लाशों के बढ़ते अंबार को झेलने की। पर जब लाशें बंद कर देती हैं जनमानस को विचलित कर देना, पर जब लाशें बंद कर देती हैं जनमानस को विचलित कर देना, तब शुरू हो जाता है एक नया अंधा युग। उम्मीद है कविता आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने साथ ले चलती हुई महसूस हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।